हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंदना शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स के 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हाफ सेम एग्जाम होने वाले हैं सितंबर की, और आधे सेमेस्टर में बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। नोट कर लो अच्छे से, फिर मत कहना बताया नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम से क्लास 11th के बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम आपने 10th के बता दिए, 12th के बता दिए, पर 11th के तो बताए नहीं है। तो आज 11th के बच्चे सुन लो ध्यान से। 5 मार्क्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा सारे ही क्वेश्चन आते हैं सेकेंड यूनिट से और एक ही पार्ट से आते हैं। 2 चैप्टर हैं इसके। पहला जो चैप्टर है, क्योंकि 2 चैप्टर पहले में है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें आपके आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 मेथड है आपके सिलेबस में, सिंपल मेथड, ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड। तो आप बेटा तीनों ही मेथड को अच्छे से कर लीजिए। ज्यादातर जो पेपर में आता है बेटा वो आता है कैलकुलस मेथड, क्योंकि बच्चे इसी ही टॉपिक में जाके अटक जाते हैं। और मैं एक बात और बताती हूँ आपको, लास्ट की जो थर्ड इक्वेशन होती है, थर्ड मेथड की थर्ड इक्वेशन, वो भी ज्यादा पूछी जाती है, तो उस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसी यूनिट से सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के 2 टॉपिक है, पर इसमें से एक टॉपिक आता है सबसे ज्यादा, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत ज्यादा आता है भाई। HVSC वाले बच्चे, अगर HVSC बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बिल्कुल नोट कर ले भाई, यू का यू आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्सप्रेशन दोनों के सेम है, देखा जाए तो सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये कर लो, एक कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थर्ड जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब इन दोनों में से भी जो सबसे ज्यादा आता है टॉपिक वो है आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और बच्चे फिर भी नहीं करके आते। एक और बात बताती हूँ, इसमें आपके 4 से 5 पार्ट है, जैसे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी। इसमें से भी 3 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, विच इज हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और थर्ड वन आपका आता है मेरे ख्याल से इसके अंदर हाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। ये 3 टॉपिक आपके ज्यादा पूछते हैं। देखो अब मैं आपको टॉपिक भी बता रही हूँ और टॉपिक के अंदर के भी टॉपिक बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा कौन से आते हैं। अब भी अगर आप नहीं करते तो बेटा कोई इलाज ही नहीं है इस बात का, ठीक है। तो ये हमारे 5 मार्क्स के हैं, इसमें 3 मार्क्स से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो जाते जाते थोड़ा सा और क्वेश्चन बता देती हूँ। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो उसमें से आप डायमेंशंस वाला पार्ट, डायमेंशन की जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ना, अगर आप वो कर लेते हो ना तब भी इनफ है। उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं पेपर में, और एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो पार्ट है, आप ये 2 पार्ट भी अगर पूरे चैप्टर में से कर लेते हो ना बेटा, तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और सेकेंड यूनिट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बेटा, ज्यादा टॉपिक्स है ही नहीं, यही 2-3 टॉपिक है, ठीक है। एक तो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन बताया, वेक्टर एडिशन बताया आपको, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर और बच्चा करे तो इसमें से आप ग्राफ्स कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड्स के अंदर ग्राफ्स बहुत ज्यादा, CBSE हो जाए, CBSE में भी ग्राफ्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप ग्राफ्स बहुत अच्छे से करें। और बच्चों को ग्राफ्स में ही प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को चाहिए कि मैम ग्राफ्स की वीडियो बना दो, समझा दो, तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, और थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें से आप एक टॉपिक कर लो, विच इज न्यूटन लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। उसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों लॉ आ जाएंगे, एग्जाम्पल वगैरह समझने के हैं आपके। और जो मैंने आपको अभी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, 3 मार्क्स में है, बैंकिंग ऑफ करोड़। इसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है, लाइव वीडियो लेके मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो लाइव में आप देख सकते हैं उसको, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में, क्योंकि 3 मार्क्स की अलग वीडियो आएगी। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिए क्वेश्चंस, तो अब तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चन जानने हैं कमेंट कर दो बेटा।